नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। गाइस, एक धमाकेदार न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है बोनस को लेकर। जी हां दोस्तों, एसटीएफएल का टॉपिक एक स्टॉक है जो मोनोपोली बिजनेस में है। कितने बार आपको रिकमेंडेशन की है, अभी बोल रहा हूँ खरीद लीजिए और लॉन्ग टर्म तक छोड़िएगा। आपके पैसे ऐसे ही बनेंगे बिकॉज उनका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। आपके पैसे बनेंगे और गाइस इसमें और विस्फोट होगा क्योंकि बोनस आ सकते हैं और आपको पता है कि कभी भी बोनस और स्प्लिट आते हैं तो मार्केट कितना रिएक्ट करता है उसको लेके। और मुझे लगता है कि आने वाले 3 महीने से लेकर 6 महीने में 50% कमाने का मौका बन सकता है। बिकॉज इतिहास यही बोलता है कि बोनस और स्प्लिट को न्यूज़ को लेके मार्केट झूमता है और जो वैल्यूएबल स्टॉक है रेस्पेक्ट देता है। तो कौन सा वो एस्टेबल का सुपर टॉपिक स्टॉक है जिसको एकदम बाइक रिकमेंडेशन है और न्यूज़ क्या निकल के आ रही है? तो जी हाँ दोस्तों, बोनस हमें मिल सकता है। इनकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है तो इन्होंने फाइलिंग करी है, लेटर पढ़ूंगा, उसके बाद स्टॉक का नाम बताऊंगा, उसके बाद फंडामेंटल बताऊंगा और लास्ट में क्या बेस्ट बैंक लेवल होगा विद एमओएस आपको वो भी सिखाऊंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, इस वीडियो के बाद जस्ट 4 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाया हूँ जो हाई ग्रोथ स्टॉक है, एकदम पैसे बनाएंगे 50,000 का। तो इस वीडियो को जरूर देखें, ये 11 बजे के आसपास आएगी तो इसको भी इंजॉय करना ना भूलें। फ्रेंड्स, अभी की बात की जाए तो बहुत सारा Q4 के नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। उसी में कभी डिविडेंड तो कोई बोनस तो कभी स्प्लिट की न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि जो कंपनी है उन्होंने जो मीटिंग रखी है 3 मई को, उसमें वो डिक्लेरेशन ऑफ बोनस भी कर सकते हैं। ये जो मीटिंग हो रही है गाइस, इसमें हमें इनके क्वार्टरली नंबर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि अप्रूव्स ऑडिटेड अनऑडिटेड जो इनके फाइनेंशियल नंबर्स हैं। लेकिन साथ ही साथ जो बोर्ड डायरेक्टर्स है, आप देख सकते हैं कि उन्होंने मीटिंग शेड्यूल करी है 3 मई को। ऑल्सो कंसिडर टू द प्रपोजल ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ बोनस। तो जी हाँ दोस्तों, बोनस शेयर से लिक्विडिटी बढ़ती है और मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ? मैं गाइस वरुण बेवरेज के लिमिटेड के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि इधर पे एक पेप्सी का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। तो पेप्सी का लोगो क्या है आपको पता है कि 2 बड़े ब्रांड हैं, एक कोका कोला और एक है पेप्सी। तो पेप्सी के अंतर्गत फैंटा, स्प्राइट, ये सब हमें देखने, स्प्राइट नहीं है गैस, सेवन सेवन अप है, यस हाँ, सेवन अप, एक्वाफिना, ये सब हमें बेवरेज देखने को मिलते हैं। और जो कोका कोला है वो भी थम्स अप हो गए हैं, लाइक ये सब हो गए दोस्तों। तो उन सब का होता है। तो 2 बड़े बड़े कॉम्पिटिटर हैं। कि इंडिया की बात की जाए तो बॉटलिंग जिनके डिपार्टमेंट में है और जो मोनोपोली बिजनेस है, मतलब जो भी पेप्सी का राइट है पूरे इंडिया में, नेपाल में, ये बस यही कंपनी देखती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ गाइस, ये मोनोपोली बिजनेस है और ये स्टॉक में इतना ग्रोथ है आने वाले कल में कि हम आप अंदाजा भी लगा सकते नहीं हैं। कोविड का टाइम है इसलिए दोस्तों ये स्टॉक सस्ता ही मिल रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप हमेशा पूछते हैं कि सर बताइए कोई स्टॉक जिस पे पूरा फुल कॉन्फिडेंस है, जिसका भाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा अगर आप छोड़ देंगे। तो जी हाँ दोस्तों, मैं फुल कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ किसको आप अगर होल्ड करते हैं आने वाले 2-3 साल में तो आपके पैसे बनेंगे। और ये कंपनी बहुत ही शानदार है। इसे मैं बताया कि मोनोपोली बिजनेस है और इतना बड़ा जनसंख्या है कि भाई पेप्सी कोला लोग पीना बंद नहीं करेंगे। अभी कोविड है, लोग काढ़ा पी रहे हैं, लेकिन कल जब कोविड नहीं रहेगा तो पेप्सी चलेंगे, सेवन अप चलेंगे, इनके संग जितने भी फैंटा हो गए दोस्तों, मिरिंडा हो गए, वो चलेंगे। तो ये सब याद रखिएगा, बहुत ही बड़ी बिजनेस है और मोनोपोली का टैग तो इनका टैग कोई छीन नहीं सकता और इनका बिजनेस कंटिन्यू रहेगा और चलता ही रहेगा। तो गाइस, मजा आ गया इस न्यूज़ को सुन के बिकॉज ये हमारे पोर्टफोलियो को होल्ड करता है और सही में पिछले कुछ समय से बेचारा ऑल टाइम हाई हिट लगाने की कोशिश कर रहा था। इसके पहले लगाने की हिट कोशिश की, नहीं सफल हुआ। उसके बाद लगाने की कोशिश की, नहीं सफल हुआ। कोविड का सेकेंड वार हो गया। लेकिन अब मुझे लगता है कि जैसे कोविड केसेस बढ़ेंगे, कम होंगे, बढ़ना की जगह कम होना स्टार्ट होंगे, उसके बाद गिरावट होगी और लोग कोला पे, बेवरेज पे थोड़ा लाइक जो करते हैं गर्मी में, वो अगर आना शुरू होंगे तो लॉन्ग टर्म में इसका इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। और गाइस, बोनस की न्यूज़ के बाद हो सकता है इसमें विस्फोट हो। 940 में मिल रहा है, 220 में आपको कितने बार मैंने बताया था स्टॉक, फटाफट में इसको ऐड कर सकते हैं। मुझे ही पता नहीं था कि बोनस की न्यूज़ हमें देखने को मिलेगी, बट फिर भी गाइस ये बहुत बड़ी खुशखबरी है बिकॉज अपने आप में हो सकता है कि इसके बाद ब्रेकआउट देखने को मिले। और गाइस, अभी भी ये स्टॉक 200 डिस्काउंट मिल रहा है। इस ऑल टाइम हाई से कंपेयर करें तो स्टॉक अभी भी आपको अच्छे खासे 15% डिस्काउंट में अवेलेबल दिखाई देता है। इतना स्टेबल स्टॉक है, आप देख सकते हैं कोविड के क्रैश में ज़्यादा टूटा नहीं था, 570 तक था। कोविड के पहले मुझे अच्छे से याद है 850 के लगभग का स्टॉक था, उसके बाद नया ब्रेकआउट दिया, फिर से कोविड का सेकेंड स्ट्रेन आया। तो भाई स्टॉक के हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन मार्केट कैप देखिएगा 27,000 करोड़ के दिग्गज मार्केट कैप है। इंडस्ट्री पी से महंगा है, क्यों? 118 का है, इसका 120 का है। तो भाई ये मोनोपोली बिजनेस है, इस बात को चलिए पकड़ के कि इनके बगल में कोई दूसरा दुकान नहीं खोल सकता, यही बॉटलिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो आने वाले कल में बताया मैंने कि बहुत कोका कोला, पेप्सी, तो पेप्सी की बात की जाए तो पूरा इंडिया दोस्तों ये चलाते हैं, बॉटलिंग राइट इनका है। तो अपने आप में बहुत ही कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर, वेल्थ मेकर बन सकता है। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि ये कोई छोटी मोटी ऐसी वैसी कंपनी नहीं है। कोविड नहीं आया होता यही स्टॉक को 1500 मिलता, इस बात को आप नोट करके चलें। 66% प्रोमोटर के पास हैं, 20% जो स्टेक है वो एफ के पास, डी एस के, मतलब रिटेल के पास ज़्यादा माल ही नहीं है, 3% सिर्फ स्टेक है
और 29% अपार्ट फ्रॉम द प्रोमोटर्स हमें इनके देखने को मिलते हैं। प्लेज जो पहले माइनर सा था अभी 0% हो चुका है, जो अपने आप में ही बहुत ही शानदार वाली बात है। अगर आप देखें इंश्योरेंस कंपनी जो पिछले बेस कुछ क्वार्टर से स्टेक बहुत ही कम होल्ड कर रही थी, अभी 0.12% मतलब अपने से ही सही लेकिन माइनर सा बढ़ाया है। कंपनी के पास कितना रिजर्व सरप्लस देखना बनता है, तो 19 और 20 की बात की जाए तो कंपनी के जो रिजर्व सरप्लस है उसमें तेजी देखने को मिल रही है। 3039 से कितना हो चुका है, 3235 रुपीज़ इन करोड़, मतलब माइनर से ही सही लेकिन बढ़े ज़रूर हैं। तो भाई ये देखना बनता है कि बोनस कितने का अनाउंस करते हैं, नो वन नोस को कितने का अनाउंस करेंगे, बट मुझे लगता है गाइस कि बोनस के बाद इसमें एक ज़रूर ब्रेकआउट देखने को उम्मीद है। तो ऐसे अगर आप देखें क्लियर कट आज के कारोबारी कंडीशन क्या देखने को मिल रही है, 45% डिलीवरीज ले जाते हुए देखने को मिल रही है, 2 लाख शेयर ट्रेड होते दिखाई पड़ रहे हैं। उसके अगेंस्ट में 92,000 जो शेयर हैं उसकी डिलीवरी ली जा चुकी है, तो मतलब अपने आप में ही बहुत ही शानदार बातें हैं। और 45% का डिलीवरीज कम नहीं होता है गाइस, ये बहुत ही शानदार होता है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अच्छी खासी तेज़ी अवेलेबल है। तो जैसे मैंने बताया कि एक साल अगर मई की बात की जाए तो 571 का स्टॉक था, उसके बाद फेब में इसने ऑल टाइम हाई हिट किया था। लेकिन जैसे कि कोरोना केसेस बढ़े हैं तो लोग काढ़ा पीना पसंद करेंगे, ना कि ये सब लाइक बेवरेजेस, लेकिन ये हमेशा नहीं चलेगा, इस बात को आप नोट कर लीजिए। और बहुत ही कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। भाई अब है गेम प्लान। जी हाँ दोस्तों, आपने अब सुन लिया कि न्यूज़ क्या था, अब गेम क्या होगा ये भी सुन लीजिए गाइस। जैसा कि 940 का स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है, 1140 के लगभग ये दिखाई पड़ता है। तो मतलब अगर आप देखें तो अपने आप में ही ये स्टॉक 200 के अराउंड डिस्काउंट में अवेलेबल है। तो अगर आप देखें तो इधर पे इसने 2 बार हाई लगाने की कोशिश की थी, ये विफल रहा था। तो अभी मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी एंट्री हो सकती है। और इसको गाइस अगर आप 6 महीना से साल भर होल्ड करते हैं तो मुझे यकीन है कि आने वाले कल में ये कम से कम 40,000 करोड़ की मार्केट कैप ओन करेगी, जो इधर से भी बहुत ही अच्छी बात है। कम से कम 50%, मैं नहीं बोलूँगा 40 से 50% का मुनाफा मिलने की उम्मीद भी है। अगर वन डे के चार्ट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, एकदम बाइंग जोन पे है। क्लियर कट इधर पे बहुत से लॉकडाउन की न्यूज़ देखने को मिल रही है। फिर से ये देखने को मिल रहा है कि महाराष्ट्र में 15 दिन का लॉकडाउन में भी एक्सटेंशन हो जाए, में भी और बढ़ते हुए दिखाई पड़े। तो मेरे हिसाब से ये आपके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में भी नहीं है। लेकिन जैसे हमने बताया कि प्राइस चार्ट की बात की जाए तो कैंडल पहले बाहर हो गए थे, अभी अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 900 इज़ नॉट अ बैड लेवल। अगर आप कंपनी के क्वालिटी को जज करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ। तो देखिए बोनस मिले ना मिले वो तो बात की बात है, लेकिन कंपनी पे निवेश करते हैं 200 डिस्काउंट में, ख़राब कंपनी नहीं है, टाइम दीजिएगा, ये कंपनी अच्छा करेगी। मोनोपोली सेक्टर में काम करती है, बर्गर पिज़्ज़ा सबके भी बिजनेस डाउन देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी ज़रूर बाउंस बैक करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर आप अभी निवेश करते हैं इस हॉराइजन से कि आप उसको साल भर 2 साल होल्ड कर सकते हैं, एकदम थम्स अप है, तो एकदम दोस्तों बाई कर सकते हैं। हमारा पोर्टफोलियो का स्टॉक है और स्ट्रांगली दोस्तों रिकमेंडेशन देता हूँ कि इसको अगर प्राइस गिरता भी है तो पैनिक मत होइएगा, बट लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड 101% करेगा, इस बात को आप नोट करके चलें। तो एकदम कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, इसको ट्रैक करें। अब ऐसा नहीं कि मेरी रिकमेंडेशन है तो आप जाके आंख बंद कर ले लें, अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा ले लें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, खुद भी रिसर्च करें, बिकॉज कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है और मोनोपोली का टैग भी है और करंट मार्केट प्राइस में एकदम बाई किया जा सकता है। सो टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी, लेकिन दोस्तों आपके लिए मैं ये पावरफुल होगी। कंटेंट से लो तो लाइक कर दिए, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।